हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर करेंगे, जो कि हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। गुरप्रीत, माधव और टीना एक गांव से जा रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक फार्मर को देखते हैं, ज़मीन को जोत रहा होता है, वहाँ पर खेती कर रहा होता है। वो फार्मर बोलता है कि वो वहाँ पर गेहूं उगा रहा है और मिट्टी में खाद डाल रहा है ताकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन सके। वह बच्चों को बोलता है कि गेहूं का दाम मंडी में बहुत अच्छा मिलता है, जहां से उसे फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जिसके आटे से ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाए जाते हैं। जब एक प्लांट को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, जो ये बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जो कि हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि हमें प्राकृतिक साधनों से मिलती है या फिर उनके उत्पादन से मिलती हैं, जैसे कि खेती, मछली पालन या फिर फल फूल इकट्ठा करना। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग करती है, जैसे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग यानी स्टील का निर्माण करना, ब्रेड को पकाना, कपड़े को बुनना। ये सब उदाहरण है सेकेंडरी एक्टिविटी के। टर्शरी एक्टिविटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपनी सेवाओं के थ्रू, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये एग्जाम्पल हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखते हैं बॉक्स में वर्ड ओरिजिन। वर्ड एग्रीकल्चर हमें लैटिन वर्ड से मिला है एगर या फिर एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन या फिर टिलिंग ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को जोतना। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें फसल, फल, सब्जियां, फूलों को उगाया जाता है और पशु पालन किया जाता है। वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन आज भी खेती पर निर्भर करती है। अगर मिट्टी की फेवरेबल टोपोग्राफी हो, यानी कि एक सहयोगी स्थलाकृति हो, मिट्टी की एक या फिर ज़मीन की शेप सूटेबल हो और क्लाइमेट, मौसम सही हो, तो खेती के लिए वो ज़मीन अच्छी रहती है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसलों को उगाया जाता है उसे एरेबल लैंड कहते हैं, यानी जो खेती के लायक ज़मीन है वो कहते हैं। मैप में दिखाया गया है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वर्ल्ड के कितने क्षेत्रों में हैं, जहाँ पे सूटेबल फैक्टर हैं फसलों को। पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है एरेबल लैंड का वर्ल्ड में, जो कि यहाँ पे हम साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में भी देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्ट साउथ पार्ट में है, यूरोप में, इंडिया में। तो यहाँ पे दिखाया गया है। डू यू नो एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एक ऐसा विज्ञान या कला है कल्टीवेशन का मिट्टी पर, जिसमें कि फसल उगाई जाती हैं और पशुपालन किया जाता है। इसे फार्मिंग कहते हैं। नाउ सेरीकल्चर, जब एक व्यापार के तरीके से रेशम के कीड़ों को पाला जाता है तो इससे किसानों की इनकम को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। इसे सेरीकल्चर कहते हैं। जब सिल्क वॉर्म्स को की रेयरिंग की जाती है बिजनेस के पर्पस से। नाउ पीसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स। जब मछलियों को पाला जाता है स्पेशली बनाए हुए टैंक्स। और विटिकल्चर होता है ग्रेप्स का कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर होता है सब्जियों को, फूलों को, फलों को उगाना यानी उत्पादन करना कॉमर्शियल यूज़ के लिए, व्यापारिक इस्तेमाल के लिए। ना फार्म सिस्टम में क्या है? ना फार्म सिस्टम
एग्रीकल्चर या फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरह देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या हैं, यानी क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है आउटपुट के लिए, उत्पादन के लिए। सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए। और इसमें कुछ काम करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, प्लॉगिंग करनी होती है, खेत को जोतना होता है, बीज को डालना होता है, उगाना होता है, सिंचाई करनी होती है, वीडिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी होती है, फसलों को काटना होता है। और जो आउटपुट मिलता है इस सिस्टम से वो होता है क्रॉप्स हैं, फसल मिलती है, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब मुर्गी पालन या फिर पक्षियों का जो पालन किया जाता है व्यापार के लिए, वो हमें आउटपुट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इनपुट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे मशीनरी, ट्रैक्टर दिखाया गया है, सीड्स हैं, केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद प्रोसेसेस में क्या क्या हो रहा है, प्लॉगिंग हो रही है, सोइंग हो रही है, स्प्रे किया जा रहा है। और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, क्रॉप्स मिल रही हैं, फसल मिल रही हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में है ह्यूमन इनपुट्स में क्या क्या है। स्टोरेज चाहिए, फसलों को रखने के लिए एक स्टोरेज की ज़रूरत है, लेबर चाहिए है काम करने के लिए, मशीनरी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, केमिकल्स चाहिए फसलों को अच्छा रखने के लिए। फिजिकल इनपुट्स में क्या क्या है, सनशाइन, धूप की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर सही होना चाहिए, मिट्टी चाहिए हमें, स्लोप चाहिए, ढलान कितनी चाहिए, रेनफॉल, बारिश कितनी हो, सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मिंग में। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि इजीली क्लियर हो सके और भी अच्छे तरीके से। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।